इस वीडियो में हम प्राणियों के वर्गीकरण के संघ समपृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषता एवं उसके 3 उपसंघों यूरोकार्डेटा, सेफलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा के विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संघ समपृष्ठरज्जु प्राणी फाइलम कार्डेटा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनमें सबसे पहली विशेषता होती है कि विकास के अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। दूसरा कि उसी समय इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु एक ही होकर पृष्ठतल और नलिका जैसा खोखला होता है। और अंतिम चौथी विशेषता जो उसकी मुख्य है वह कि हृदय शरीर के अधर तल में पाया जाता है। इस समपृष्ठरज्जु संघ प्राणी के 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। उन 3 उपसंघों का नाम इस प्रकार है। पहला उपसंघ अ पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी, ब शीर्ष समपृष्ठरज्जु प्राणी या सेफलोकार्डेटा और तीसरा क शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी वर्टिब्रेटा। अब हम अ पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषताओं के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसमें इस समूह में आने वाले प्राणी समुद्र में रहते हैं। इनका शरीर कंचुक इस चर्म जैसे आवरण से ढका होता है। उनके केवल पूंछ वाले भाग में ही पृष्ठरज्जु पाया जाता है, इसलिए इन्हें पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी भी कहते हैं। ये प्राणी सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। इन प्राणियों में आप उदाहरण दे सकते हैं हर्डमानिया ड्रोलिओलम। यहाँ ड्रोलिओलम और हर्डमानिया की आकृति आपको दिखाई गई है। और ब उपसंघ है शीर्ष समपृष्ठरज्जु प्राणी यानी सेफलोकार्डेटा। ये छोटी मछलियों के आकार के समुद्र में रहने वाले प्राणी होते हैं। इनमें पृष्ठरज्जु संपूर्ण शरीर के लंबाई के बराबर होता है। ग्रसनी बड़ी होकर इसमें क्लोम छिद्र बन जाते हैं और ये प्राणी प्रायः एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा मेल एंड फीमेल 2 अलग अलग प्राणी होते हैं। इसका उदाहरण है एम्फिओक्सस, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। और अब तीसरे उपसंघ शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात वर्टिब्रेटा की क्या विशेषताएं हैं। इनमें इन प्राणियों में पृष्ठरज्जु नष्ट होकर उसके स्थान पर मेरुदंडी विकसित हो जाता है। इनका सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है। मस्तिष्क कटोरी में सुरक्षित रहती है तथा अंतःकंकाल कास्थीमय अथवा अस्थिमय होता है, अर्थात बोनी होता है। कुछ समपृष्ठरज्जु प्राणी जबड़े रहित यानी जबड़ा नहीं होता है, तो कुछ प्राणियों में जबड़े पाए जाते हैं। इनके इसी विशेषताओं के आधार पर इन उपसंघों को अर्थात वर्टिब्रेटा उपसंघ को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला चक्रमुखी प्राणी, दूसरा मत्स्य वर्ग प्राणी, तीसरा उभयचर वर्ग प्राणी, चौथा सरीसृप, पांचवा पक्षी और छठवां स्तनधारी वर्ग प्राणियों में इनको विभाजित किया गया है। इन 6 वर्गों को हम अगले वीडियो में इनके विशेषताएं और उदाहरण विस्तार पूर्वक देखेंगे। धन्यवाद।